हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि माप और मापी औजार से रिलेटेड वो हमारा लेक्चर था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें माप और मापी औजार के दोनों के अंतर मैंने बताया था, उसका परिभाषा बताया था। आज इस वीडियो में आपको क्या है कि ब्रिटिश और मीट्रिक मापों के अंतर, इसके अंतर बताऊँगा। ब्रिटिश और मीट्रिक में क्या अंतर है, 6 स्टेप बताऊंगा, 6 स्टेप बताऊंगा। आपको 5 स्टेप याद करने होंगे क्योंकि वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अंतर पूछे जाते हैं। ब्रिटिश और मीट्रिक में अंतर पूछे जाते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में जो पॉइंट है 6 पॉइंट है और मीट्रिक में जो 6 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली है, ये हमारा मीट्रिक प्रणाली है। अब हम दोनों के बारे में, अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में कितने अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट यहाँ पर हमने लिख दिया है जिससे कि आपको समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, इसमें ब्रिटिश प्रणाली में FPS कहते हैं, यानी फुट पाउंड सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं। जबकि मीट्रिक प्रणाली में CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली कहते हैं। देख सकते हैं कि एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, ये हमारा सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जो होता है कि हमारा दोनों में कॉमन मिलता है। ठीक है, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। जो सेकेंड पॉइंट हमारा है ब्रिटिश प्रणाली में, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में ताप यानी टेम्परेचर, यानी जो हमारा टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। लेकिन मीट्रिक प्रणाली में जो ताप को हम किससे नापते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड से माप लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट में क्या है कि ब्रिटिश प्रणाली अधिक ब्रिटिश या ब्रिटिश अधीन रहे देशों में प्रचलित है, यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश अपना हुकूमत चलाया था वहाँ पर ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली का प्रचलित था। लेकिन मीट्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं है। मीट्रिक प्रणाली में क्या है कि ISO द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, ISO द्वारा प्रमाणित है। ISO क्या होता है, इंटरनेशनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक संस्था है जो कि इसको प्रमाणित किया था कि ये सबसे बेटर है ब्रिटिश प्रणाली से। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे में क्या बताया गया है, चौथे में यही बताया गया है कि जो ब्रिटिश प्रणाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्रणाली है, गणना करते समय कुछ गलतियां हो सकती है। यानी ब्रिटिश प्रणाली में हम अगर कैलकुलेशंस करते हैं, गणना करते हैं, तो हमें बहुत सारी गलतियां, एरर निकलते हैं। लेकिन जो मीट्रिक प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली में गलतियां बहुत ही कम, यानी संभव बहुत ही कम रहती है, केवल समय को छोड़कर। ये लास्ट में जरूर बोलिएगा, ब्रिटिश प्रणाली में केवल समय को छोड़कर बहुत ही कम गलतियां निकलती हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब हम पांचवा पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट में हमारा दे सकते हैं कि वजन दिया है। ठीक है, ये हमारा ताप हो गया, अब वजन हो गया, वजन के हिसाब से। तो ब्रिटिश प्रणाली में वजन की इकाई, यानी जो वजन की इकाई है को पाउंड से, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउंड से लिया जाता है, यानी जो भी वजन होता है वो पाउंड से मापा जाता है या लिया जाता है। लेकिन मीट्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं है, पाउंड से नहीं है। इसका वजन, मीट्रिक प्रणाली में वजन मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन में दिया जाता है। यानी जो भी हम भार को देते हैं तो या किलोग्राम या टन, मीट्रिक टन से हम लेते हैं सामान को। अब इसके बाद रहता है जो लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट में क्या है, इसमें लंबाई। अब देखिए, ताप हो गया, वजन हो गया, अब हमारा लंबाई की बात कर रहा है। यानी जो भी हम लंबा चीज़ नापते हैं, यानी लंबाई जो नापते हैं वो किससे नापते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, ये इंच, फुट, गज और मील, ये
4 चीज़ हमें ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत मापा जाता है, जबकि मीट्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं है। मीट्रिक प्रणाली में क्या है कि मीटर, यानी हम कोई भी लंबाई नापते हैं तो मीटर में ही रहता है, उसके आगे कुछ भी लगे लास्ट में आपको मीटर दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है मीट्रिक प्रणाली में, तो हमारा क्या है मिलीमीटर, इसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद मीटर, किलोमीटर में दिया जाता है। जब भी हम ज़्यादा दूरी होता है तो किलोमीटर, आपने बहुत बार सुना होगा किलोमीटर, मीटर, ये तो मीटर, ठीक है। ये भी सुना होगा इंच, फुट, गज और मीलो। तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट थे, बहुत ही छोटे पॉइंट थे जो कि आपको आसानी से याद हो सकता है। आपको इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर हम कोई पूछते कि ब्रिटिश और मीट्रिक में कौन सा कॉमन ऐसा शब्द है जो कि दोनों में यूज होते हैं, वो हमारा सेकंड है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पूछता है क्वेश्चंस इससे कि ब्रिटिश प्रणाली में ताप को किससे मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट से नापते हैं, ठीक है। अगर मीट्रिक प्रणाली में ताप को पूछता है तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड में माप लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के इसी में मिल जा रहे हैं। अगर आपको ये याद है तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद वजन हो गया। वजन ब्रिटिश प्रणाली में वजन की इकाई को कैसे नापते हैं, पाउंड से नापते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। ठीक इसी तरह मीट्रिक प्रणाली में भी आ गया। इसके बाद ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को किससे दर्शाते हैं, इंच, फुट, गज, ये सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। इसमें मिला लेगा 4 ऑप्शन देगा, इसमें से एक ऑप्शन इंच दे देगा। तो बहुत लोग इंच में कंफ्यूज जाते हैं कि ये ब्रिटिश प्रणाली है कि मीट्रिक प्रणाली है, ये सारे में कंफ्यूज जाता है। ज़्यादातर कंफ्यूजन 6 वाले पॉइंट में होता है अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रिटिश प्रणाली में इंच, फुट, गज और मील ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को मापते हैं, जबकि मीट्रिक प्रणाली में मीटर लास्ट में आता है, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये हमारा अंतर हो गया, बहुत ही 6 अंतर है 6 स्टेप में, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पीछे तो और वीडियो अपडेट देता रहूँगा।